आज की सीट सुपर हिट है गुना। गुना जिसे कुछ लोग कहते हैं ग्वालियर यूनाइटेड नेशन आर्मी, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, गुनिया नदी जो यहां से गुजरती है उसके नाम पर गुना का नाम पड़ा। लेकिन गुना के जो गुण हैं वो इससे कई गुना ज्यादा हैं। तो सीट सुपर हिट क्यों? इसीलिए क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राव यादवेंद्र यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। कैसा होगा मुकाबला? क्यों है गुना सीट सुपर हिट? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। महाराज साहब तो काम करते हैं, उन्होंने शुरू से किया। राजमाता साहब माता राव जी, अजय जोधरा जी शुरू से किया, बहुत काम किया। श्रीमान सिंधिया, हाँ स्मार्ट है वो, और क्या स्मार्ट है, एक नंबर स्मार्ट है सिंधिया जी। आई लव यू सिंधिया जी। टक्कर तो पूरी पसीना आ रहा सिंधिया जी। बीजेपी के ज्यादा है, टक्कर रही है बड़ा। कैंडिडेट कैसे हैं? अच्छे हैं या पार्टी के हिसाब से? आप लोग अच्छे हैं, पुराने हैं, हाँ, लोकल ये है, हाँ, ये बड़े आदमी हैं, इनसे मिलना ही मुश्किल हो जाता है। अशोकनगर, गुना और शिवपुरी की जनता का समस्त बर्दाश्त और आशीर्वाद मेरे साथ। काम वाम हो रहा है? अच्छा है माँ। किसके पक्ष में? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बढ़िया है, अब ले लाए तो सब मिल रहा है। अब ले लाए, क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहा है, सब मिल रहा है। अब ले लाए, सब अच्छा ही हो रहा है बीजेपी से। चुनाव में तो सिंधिया जी जीतेंगे, मोदी भी जीतेगा। 400 पार हो सकता है, तो 400 पार नहीं होगा तो फिर भी 350 आएगा। कैसा है गुना में काम वाम हुआ? बढ़िया, ठीक बढ़िया होगा। टी शर्ट भी पहन के रखे हैं एमपी के मन? जी मैडम। ना के मन? हाँ जी, मोदी है। जिस क्षेत्र ने राज परिवार के सदस्यों को कभी नकारा नहीं था, 2019 की मोदी लहर में वो भी हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे और हार गए। लेकिन इस बार स्थिति कैसी है? क्या पार्टी बदलने से यहां पर लोगों के मिजाज में भी परिवर्तन हुआ है? सीट सुपर हिट में बात आज उस गुना शिवपुरी की जो मालवा चंबल का प्रवेश द्वार है। आज बात उस खास संसदीय क्षेत्र की जो सिंधिया राजघराने की तीन पीढ़ियों को संसद पहुंचा चुकी है। नरेंद्र मोदी। राम मंदिर जिस प्रधानमंत्री ने बनाया उनका साथ दोगे? सियारा रामचंद्र की। हाथ उठाओ, कमल का फूल का निशान बनाओ। कोई कांग्रेस नहीं, मैदान में कमल का फूल खिलाओ और अपना आशीर्वाद प्रदान करो। गुना संसदीय क्षेत्र के इतिहास में लगभग पूरे कालखंड में यहाँ ग्वालियर राज परिवार का कब्जा रहा। दल कोई भी हो, लेकिन यहाँ से महल का सदस्य या उनका कोई समर्थक ही लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ सका है। लेकिन पिछली बार ये सिलसिला टूटा, जिसके बाद सवाल ये है कि क्या यहाँ फिर बड़ा उलटफेर होगा या जनता फिर से महल का ही सांसद बनाएगी? जनता का समस्त बर्दाश्त और आशीर्वाद मेरे साथ है। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हम सबका प्रयास, हम करेंगे गुना में कई गुना। 2019 की मोदी लहर ने पहली बार सिंधिया राजघराने से बाहर के व्यक्ति को संसद भेजा। लेकिन ये गजब संयोग है कि जिस मोदी लहर ने महल की जीत की राह मोड़ दी, आज वहां के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर उसी मोदी लहर पर सवार है। ऐसे में मोदी और महल की दोहरी ताकत का सामना कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, सबकी इस पर नजरें हैं। मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते। मेरे भाइयों, 17 साल मैंने भी भुगता है। जोड़ी झूठे बात कर दिया था, मध्य प्रदेश का बंटा था।
ये कमल का फूल ही आया जिसने मध्य प्रदेश को उभार के लाया है। देश के दलदल और कीचड़ से उभारने का काम कमल के फूल ने किया है मेरे भाइयों। 2019 के एक चुनाव को छोड़ दें तो गुना संसदीय सीट के 65 सालों के परिणामों का कुल जोड़ घटाव यही है। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में 1957 से 2019 तक 16 चुनाव लड़े गए। इनमें 14 बार महल का ही उम्मीदवार सांसद चुना गया, लेकिन पिछली बार बीजेपी के केपी सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,000 के अंतर से हराकर इतिहास बदल दिया। ऐसे में महल की सीट को दोबारा हासिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। इस परिवार की सोच और विचारधारा जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इस परिवार की परंपरा में, विचारधारा में किसी सीट को हासिल करना, वापस लेना या किसी कुर्सी को हासिल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं पॉलिटिक्स दिमाग से नहीं करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में अगर मैं कहूँ तो मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूँ। मैं जनसेवा करता हूँ और वो दिल से करता हूँ। गुना से पहली बार साल 1957 में राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़ी और सांसद बनी। इसके बाद 1967 में वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। साल 1971 में माधवराव सिंधिया भारतीय जनसंघ से चुनाव मैदान में उतरे तो 1977 में निर्दलीय और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। 1984 में परिस्थितिवश माधवराव सिंधिया ने गुना सीट छोड़ी तो महल समर्थक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा कांग्रेस से जीते। इसके बाद 1989 से 1998 तक राजमाता विजय राजे सिंधिया 4 बार बीजेपी से सांसद चुनी गई। उनके देहांत के बाद एक बार फिर माधवराव सिंधिया गुना सीट से लड़े और कांग्रेस को जीत दिलाई। इस बीच माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया और 2002 में उपचुनाव हुए। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस से सांसद चुने गए। ये सिलसिला 2004, 9 और 14 तक जारी रहा, लेकिन 5 साल पहले राजघराना मोदी लहर में मात खा गया और ज्योतिरादित्य के ही समर्थक रहे डॉक्टर केपी यादव ने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है और उन्हें जीत के साथ ये साबित करना है कि गुना में सिंधिया परिवार के प्रति जनता का प्यार कम नहीं हुआ है। 16 तारीख को नामांकन पत्र, आप अपना 7 तारीख को बटन दबा दो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। टक्कर है कि नहीं है? टक्कर नाम कोई चीज नहीं, महाराज साहब एक तरफा जीत रहे हैं। पिछली बार तो हार गए। पिछली बार हार गए थे, उनकी कमियों से हार गए थे। उनके जो आसपास के वो है ना, उनके सपोर्टर, उनने सही से काम नहीं किया था। इस बार इतना काम किया है उनने, 5 साल में इतना काम किया है, इतना कोई कर ही नहीं सकता। पार्टी बेटर वही, उनकी छवि में आके बेहतर नहीं, उनकी छवि अभी इतनी ज्यादा है। इतना काम किया है 5 साल में। वर्तमान में सांसद थे ना केपी यादव, उनने काम नहीं किया, उनसे 4-5 गुना काम कर दिया ना। हमको ऐसे सांसद कभी मिल सकते हैं ना मिलेंगे, इतना ज्यादा काम करते हैं वो महाराज साहब। ऐसा मानते हैं आप लोग? क्या है यहाँ पे, टक्कर है कि नहीं है? नहीं, इधर तो मोदी राज्य है और मोदी राज्य होगा 2043 तक, 1947 से 2047 तक। इतना लंबा प्लानिंग? हाँ, उनको ही वोट देना। बीजेपी क्यों कह रहे हैं? वो अच्छा काम करती है, वो गरीबों को ज्यादा लाभ मिलता है। आप लोग को क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है। मेरे को 3 लाख की कोठी मिली है, मेरे घर से बनवा लिया। हाँ, और सम्मान निधि मिल रही है पापा जी को भी, दो, और मुख्यमंत्री वाली प्रधानमंत्री दोनों को मिल रही है। मोदी है वोट इस मोदी 100% मोदी आएगा, बिल्कुल। आप देखिए ना, आतंकवाद पे कितना बड़ा रोक लगा है। कश्मीर के जो मुद्दे थे, क्या स्थिति, कश्मीर का आप घूमने का भी जा नहीं सकते थे, आज आराम से आप लाल चौक पे और सब दुनिया में देख सकते हैं। हाँ, प्लानिंग अभी नहीं, प्लानिंग है पूरी प्लानिंग। कश्मीर में से जो वोट लगती थी क्या 370 वो हटा दी उन्होंने, और जो कर्फ्यू लगता था ना, अब कर्फ्यू नहीं लगता। हम जाते हैं हड़ताल अमरनाथ यात्रा, तो अब कर्फ्यू नहीं लगता, पहले कर्फ्यू में ही जाते थे। अमरनाथ यात्रा अब अच्छा लगता है आपको जाना? हाँ, 9 बार हुआ है मैं, तो पहले कर्फ्यू लगता था, अब नहीं लगता कर्फ्यू। अब तो जो यहाँ का नागरिक है वही वहाँ का नागरिक है, वही सम्मान इधर उधर मिलता है दोनों तरफ। गुना के गुण इससे कई गुना ज्यादा हैं। यहाँ से
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो राव यादवेंद्र यादव कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इसमें शामिल हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सुपर हिट है गुना की ये सीट। पिछली बार गुना सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, इस बार उससे भी बड़ा उलटफेर है कि पार्टियों का उलटफेर हो गया है। पर क्या जनता भी किसी उलटफेर की सोच रही है? बिल्कुल, जनता बहुत बड़े उलटफेर के चक्कर में है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंक चल रहा है, सभी लोग पीड़ित हैं और इस बार जनता बिल्कुल उलटफेर करने वाली है। मैंने आपका प्रचार देखा जिसपे सबका साथ सबका विकास लगा हुआ था, लिखा हुआ है पीछे। कहाँ? आपकी जो गाड़ी चल रही है प्रचार वाली, उसमें आप सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसान हैं, गांव के हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता, हम खुद जनता हैं। वैसे एक हिसाब से देखा है, हम राजा महाराजा नहीं है, हम इस क्षेत्र के जनता हैं, इस क्षेत्र के बेटे हैं और मैं खुद किसान हूँ, खुद जनता के बीच से हूँ, तो मुझे पता है कि जनता की क्या समस्या है और जनता के क्या समाधान है। जो महलों में रहने वाले हैं, दिल्ली में निवास करते हैं, जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं रहता, उनको थोड़ी पता है कि जनता की क्या समस्या है। पर जैसे ज्योतिरादित्य जी पिछली बार हारे, फिर पार्टी उनकी बदली है, तो उससे फायदा नहीं होगा? देखिए, हार ज्योतिरादित्य जी के अहंकार की थी पिछली बार, वही अहंकार उनका खत्म नहीं हुआ। आज भी वो राजा महाराजाओं की तरह आते हैं, हाथ हिलाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोगों से पैर छुआते हैं। और इस क्षेत्र में मैं गांव-गांव में जाकर पूछ रहा हूँ, भैया किसी के पास उनका मोबाइल नंबर है क्या? 20 साल वो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, तो किसी के पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, कोई उनसे फोन पे बात नहीं कर सकता, किसी ने उनका घर नहीं देखा, कोई व्यक्ति, वो किसी की शादी ब्याह में नहीं आते, सुख दुख में नहीं आते, लोगों से संपर्क ही नहीं है, सीधे चुनाव में आते हैं, फिर सीधा 5 साल बाद फिर चुनाव में आते हैं। पहले जो विधानसभा की बात करें तो पूरा झूठ बोल के भाजपा वालों ने वोट लिया, ठग के वोट लिया। 2700 रुपए में गेहूं का वादा किया कि किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, 3100 रुपए में धान खरीदा जाएगा, 450 में माताओं बहनों को सिलेंडर दिया जाएगा और 3000 लाडली बहन आके करे जाएंगे। ये सभी वादे झूठे निकले। पहले लोग आशा में थे, भरोसे में थे, भरोसा था कि भाजपा वाले वादा कर रहे हैं तो पूरा करेंगे, परंतु कोई वादा पूरा नहीं किया। अब जनता उनकी झूठ को समझ चुकी है, इसलिए उनके बहकावे में कोई नहीं आ रहा। वो परिस्थितियां अलग थी, इस चुनाव की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार पूरा उलटफेर होने वाला है। आपका सबसे बड़ा दावा है कि आप लोगों के बीच से हैं और लोगों के बीच जाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के बीच से हैं, बीच और लोगों के बीच जाते रहेंगे। साथ में हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर आजादी के बाद कोई नहर नहीं है, कोई तालाब नहीं है जिससे हमारे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सकती थी। हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, जबकि ये माननीय सिंधिया जी 4 बार यहाँ सांसद रहे, एक बार उद्योग मंत्री भी रहे, परंतु इस क्षेत्र में कोई उद्योग भी नहीं लगवा पाए। हमारे क्षेत्र के युवाओं को, बेरोजगारों को आज दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों की ओर जाना पड़ रहा है, परंतु इस लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है, बड़ा तो क्या छोटा भी नहीं है। और जो कुछ अगर यदि आजादी के समय के थे तो वो भी मुझे लग रहा है बंद हो गए। अब तो कुछ यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आपको यकीन है आप जीत रहे हैं? बिल्कुल 100% यकीन है। जनता बहुत हमारे साथ में है। थोड़ा भय का माहौल है, लोगों को धमकाया जा रहा है, FIRों के डर दिखाए जा रहे हैं, तो लोग खुल के आने में भयभीत तो हैं, परंतु वोट देने के लिए सभी तैयार और सभी लोग वोट दे रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे है क्या? वही सिंधिया जी की है जहाँ तक। हाँ, ज्यादातर मतलब दोनों टक्कर है, वो तो हाँ टक्कर है। इस बार कुछ पॉलिटिकल मुकाबला होने वाला है यहाँ पे या फिर नहीं? देखिए मैडम, मैं HAM से रिटायर हुआ हूँ, गवर्नमेंट जॉब में था। वर्तमान की जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो एक तो कर्मचारियों के विरोध में है, इन्होंने पेंशन बंद कर दी है, महंगाई बहुत जबरदस्त रूप में है, 2 बात। तीसरी बात, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है। ये इधर बता रहे हैं 200 लाख करोड़ का GST आया है, जबकि ये सब पब्लिक से ही वसूल हुआ है।
वो समझ रहे हैं व्यापारियों से मिला है। ये व्यापारियों से न मिलते हुए पब्लिक के द्वारा ये जीएसटी वसूल हुआ है। मतलब हर तरह से पब्लिक की मार हो रही है। किसके पक्ष में? ज्योतिराज सिंधिया जी को। क्यों? बीजेपी की वजह, मोदी की वजह से? मोदी की वजह से, मोदी की वजह से ही आ रहे थे, मोदी जी की वजह से ही आ रहे थे और मोदी की वजह से जीतेंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र बहुत खतरे में है और लोकतंत्र खत्म होने वाला है। अगर इस बार भाजपा सरकार दोबारा आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राम मंदिर जिस प्रधानमंत्री ने बनाया उनका साथ दोगे? सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।